नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष आई हूँ एक नए विषय को लेकर। इस्लामिक संगठन ओआईसी ने भारत में हिजाब का जो हंगामा चल रहा है उसके ऊपर और जो हरिद्वार में धर्म संसद की गई थी उस विषय पर अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है। ओआईसी एक ऐसा संगठन है जो इस्लामिक देशों द्वारा बनाया गया है और उसके जो सचिव हैं उन्होंने भारत में जो अभी हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था और जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों का नरसंहार किया जाए और कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद तुल पकड़ रहा है और मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत को फैलाने का जो कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर अपनी आपत्ति अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। ओआईसी के महासचिव ने भारत के हरिद्वार में जो हिंदुत्व की बात कही गई है, जो हिंदू संगठनों द्वारा जो आपने सुना होगा कि मुस्लिमों के नरसंहार की बात की गई थी और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो भी उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, जैसे वो एक ऐप अभी लॉन्च की गई थी बुली बाय, जिसके अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं के पिक्चर डाले थे और उनको नीलामी की गई थी उन पिक्चरों की। तो इन सारी चीज़ों के लिए ओआईसी के महासचिव ने आपत्ति जताई है और अपनी नाराज़गी जताई है। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब का जो मामला आ रहा है और उनके हिजाब पहनने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको उन्होंने बहुत ही चिंताजनक बताया है। ओआईसी के महासचिव ने इस मामले में मानवाधिकार परिषद में ज़रूरी कदम उठाने के लिए भी कहा है। ओआईसी के महासचिव ने भारत से ये आग्रह किया है कि यहाँ मुस्लिम समुदायों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों को उनकी जीवन शैली के अनुसार रहने दिया जाए और उनके जीवन शैली की रक्षा भी करनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ भारत में जो हिंसा फैल रही है, मुसलमानों के खिलाफ भारत में जो नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है उसको भी न्याय के कटघरे में खड़ा किया है ओआईसी संगठन ने। ओआईसी संगठन जो है वो मुसलमानों की तरफदारी के लिए बात कर रहा है और भारत को ये कहना चाह रहा है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ ओआईसी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग निगेटिव में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। भारत ने इसका जवाब भी दिया है। भारत से अगर कोई ये कहेगा कि आप आपकी आंतरिक सुरक्षा को बचा के रखिए, ये कहेगा कि आप अपने अंदरूनी विवाद को संभालिए और कोई और संगठन अगर उससे इस तरह की बात करेगा तो भारत भी चुप रहने वाला नहीं है। भारत ने भी इन लोगों को करारा जवाब दिया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर विदेशों से आई प्रतिक्रिया को लेकर जो भारत में विदेश मंत्रालय है उसने इसका जवाब दिया है। भारत में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अरिदम बागची, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के कुछ शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड का मामला जो है वो प्रदेश की हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और हमारे संवैधानिक ढांचे और हमारे लोकतंत्र के साथ ही लोकतांत्रिक स्वभाव और नीति के जरिए इन मुद्दों का समाधान होगा। जो भारत को ठीक से जानते हैं उन्हें सच्चाई पता है और जो भारत को ठीक से नहीं जानते हैं वो इस सच्चाई को भी नहीं जानते हैं और राजनीति से प्रेरित होकर टिप्पणियां दी जा रही हैं और ऐसी टिप्पणियां जो हैं वो स्वागत योग्य नहीं है, ये हमारे भारत ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियन फ्रीडम ने
भी पिछले हफ्ते कुछ बयान जारी किया था, उस पर भी कड़ी आपत्ति भारत ने जताई है। और इंटरनेशनल जो रिलीजियन फ्रीडम था उसने ये कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और उससे मुस्लिम महिलाएं जो है वो मुख्य धारा से कट जाएंगी। कर्नाटक के हिजाब को लेकर अभी तक जो विवाद चल रहा है वो चल ही रहा है और अभी इसका हाईकोर्ट में फैसला जो है, सुनवाई जो है वो चल रही है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर फैसला भी आने वाला है। ओआईसी संगठन ने इसके पहले कश्मीर मुद्दे पर भी अपने बयान जारी किए थे। कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी संगठन ने ये कहा था कि भारत जो है वो कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और भारत ने उसका जवाब भी उन्हें दिया था। भारत ने ये कहा था कि ओआईसी जो है वो कश्मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, कश्मीर के लोगों के बारे में, कश्मीर के बारे में सच्चाई उनको नहीं पता है, इसलिए वो अपने इस मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये केवल खास देशों के लिए नहीं होने देंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। साथ ही खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद ने बीबीसी से ये कहा है कि ओआईसी एक अप्रासंगिक संगठन है और इसके द्वारा बयान जो जारी किया गया है उसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये एक ऐसा संगठन है जो मान्यता प्राप्त नहीं है और इसके बयान जारी करने का कोई मतलब भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में ओआईसी संगठन क्या है। ओआईसी संगठन जो है वो 57 मुस्लिम देशों से मिलकर एक संगठन बनाया है। 57 मुस्लिम देशों के सदस्य इसमें शामिल है। ओआईसी जो है सऊदी अरब और उनके सहयोगी देशों का उसके ऊपर दबदबा है। ओआईसी संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम देशों ने ये संगठन इसलिए बनाया था, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया था कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए और मुसलमानों की सुरक्षा के हितों की रक्षा करना, ये उनके उद्देश्य थे। इस समूह के सदस्य केवल मुस्लिम देश ही हो सकते हैं। ऐसे देश जो मुस्लिम राज्य जहाँ पर चल रहा है वही इसके सदस्य हो सकते हैं। सदस्य देशों के अलावा रूस, थाईलैंड और कुछ और दूसरे छोटे देशों को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है। 2018 में बांग्लादेश ने ये सुझाव रखा था कि दुनिया भर के मुसलमानों की कुल आबादी के 10% से ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं, लिहाजा भारत को ऑब्जर्वर का स्टेटस देना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के विरोध के चलते ये संभव नहीं हो सका और भारत को ऑब्जर्वर वाला जो पद होता है वो भी प्राप्त नहीं हुआ। 2019 में ओआईसी ने विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज जी थी उनको पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में वहां पर आमंत्रित किया था। और ओआईसी वैसे तो करीब हर सदस्य देश के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जो ओआईसी जो सदस्य हैं वहाँ के ओआईसी ग्रुप के, उनके जितने भी देश हैं उन सब देशों से अगर पर्सनली बात करें तो भारत का संबंध बहुत अच्छा है। लेकिन हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब के साथ भी भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। तो मित्रों, एक संगठन जो कि मुस्लिम इस्लामिक देशों का संगठन है ओआईसी, जिसको कि कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक संगठन, उसने हिजाब और हिंदू संसद के जो धर्म संसद हुई थी उसके विषय में अपने बयान जारी करके अपनी ये इस बात को जाहिर किया है कि वो इस सब चीज़ों से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का जवाब जो है वो हमारे देश ने उनको दिया है और कहा है कि हमारे देश का अंदरूनी मामला है। इस संगठन ने पहले कश्मीर मसले पर भी बोला था, उसका भी जवाब हमारे भारत द्वारा दिया गया था कि कश्मीर के विषय पे वो कुछ भी नहीं जानते हैं
और अभी हमारे यहाँ जो विवाद चल रहा है हिजाब का, उस विषय पर भी वो कुछ नहीं जानते हैं। लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जो न्यायालय डिसीजन देगी वही डिसीजन को भारत में फॉलो किया जाएगा। तो मित्रों, ओआईसी संगठन ने क्या नाराजगी जताई थी और ओआईसी संगठन क्या संगठन है, कौन सा संगठन है, इसी के विषय में आज हमने जाना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।